आप पीछे हो जाइए, हम ले लेंगे। आप टेंशन मत लो। ओजस्वी तेजस्वी देश के नेतृत्व आदरणीय भारतीय जनता युवा मोर्चा और सांसद आदरणीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी आज मुंबई के प्रवास में है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करते हुए वर्ली विधानसभा में युवा वॉरियर्स 18 से 25 साल के युवकों की शाखा खोलते हुए सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बाप्पा के दर्शन करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर जी को अभिवादन करते हुए वीर सावरकर जी को अभिवादन करते हुए आज मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिए वीर सावरकर स्मारक पे वीर सावरकर ऑडिटोरियम में आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सम्मानीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि कृपया बेटे मीडिया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक सबको संबोधित करें। आदरणीय तेजस्वी सूर्या आज मुंबई महानगर का प्रवास में हूँ। सुबह से मुंबई शहर के हजारों युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का, उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे तजिंदर जी ने दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अत्यंत उत्सुकता से युवा लोग आ रहे हैं और विशेष रूप में मुंबई शहर में हजारों संख्या में हर दिन नए नए युवा लोग युवा मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी बोरली विधानसभा में 196 वार्ड में युवा वॉरियर्स का एक नया शाखा का उद्घाटन आज हुआ। युवा वॉरियर्स प्रदेश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से हजारों संख्या में आम युवा देश निर्माण काम में और पार्टी निर्माण काम में जिम्मेदारी के साथ वो आगे आ रहे हैं। Politics in a democracy like India is strengthened only when young people coming from the most modest of backgrounds come forward to take responsibility and initiative at the grassroots level. The concept behind Yuva Warriors is to encourage such young leadership at the grassroots levels. आज तजिंदर जी ने मुझे बताया कि सिर्फ मुंबई शहर में 500 से अधिक शाखा युवा वॉरियर्स का ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड एवरी डे वी आर एडिंग अ न्यू चैप्टर। सो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले दिन में युवा वॉरियर्स एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाएगा पूरे प्रदेश में और युवा वॉरियर्स प्लेटफॉर्म के कारण से ग्रासरूट लेवल पॉलिटिक्स में लाखों संख्या में आम युवा जिनका पॉलिटिक्स में कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसके पास बड़े बड़े सरनेम नहीं हो, पर जिसके मन में देश के लिए काम करने के लिए एक समर्पित भाव हो, ऐसे लाखों युवाओं को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भारत को और समाज को सेवा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म युवा वॉरियर्स के रूप में मिला है एंड दी यंग आर कमिंग फॉरवर्ड इन वेरी बिग नंबर्स एंड आर जॉइनिंग द युवा वॉरियर्स प्लेटफॉर्म। मुझे पूरा विश्वास है कि
आने वाले चुनावों में, टीएमसी चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव हो, हर चुनाव में युवा वॉरियर्स और युवा मोर्चा प्रभावशाली रूप से काम करेगा और पार्टी को सफलता प्राप्त करने में युवा वॉरियर्स और युवा मोर्चा बहुत बड़ा योगदान देगा। आई कंग्रेचुलेट तजिंदर जी, आई कंग्रेचुलेट राहुल जी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली विक्रांत जी, जिसके ब्रेन चाइल्ड कहा जा सकता है दिस युवा वॉरियर्स, फॉर इनिशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र। आई कंग्रेचुलेट ऑल द थ्री ऑफ देम ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। आने वाले जो 25 साल हैं वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 25 साल को अमृत काल के रूप में उन्होंने एक नाम दिए है और इस अमृत काल में युवाओं का जो योगदान होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। युवा के ताकत पर, युवाओं के टैलेंट पर, युवाओं के काम के आधार पर भारत जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और पूरे विश्व को नेतृत्व करने के लिए भारत ताकतवर होगा। और इस 25 साल में महाराष्ट्र का और विशेष रूप में मुंबई का एक बहुत बड़ा रोल होगा। मुंबई विल नॉट ओनली emerge as India's preeminent financial capital, which it already is today, but it will also emerge as one of the most important financial nerve centers of the world in the next 25 years. And the young of Mumbai, the youth of Mumbai, known for their hard work, their talent, their spirit of enterprise and innovation, will play a very, very vital role in creating the new Mumbai for new India. And Yuva Morcha will play a very important catalyzing role in enabling this new Mumbai for new India. पिछले 2.5 साल से एक प्रकार का ग्रहण पूरे प्रदेश में और मुंबई शहर में ग्रहण हुआ था। देवेंद्र जी की और शिंदे जी की सरकार आने के बाद प्रदेश और शहर ग्रहण से मुक्ति पा चुका है और आज तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। आई कंग्रेचुलेट आवर युवा मोर्चा टीम फॉर taking great pains for strengthening the organization. Their efforts will pay great dividends. कि कोई विधानसभा क्षेत्र या कोई एक वार्ड किसी एक व्यक्ति का या एक परिवार का प्राइवेट जागीर नहीं होता है। It is not a private property of an individual or a particular family. ओरली हो, बांद्रा हो, कुर्ला हो, थाने हो, महाराष्ट्र में जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र है, दैट फुल्ली बिलोंग्स टू एवरी सिंगल महाराष्ट्रियन, एवरी सिंगल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। हम हर जगह में काम करेंगे, हर जगह में सेवा का काम हम करेंगे। मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी का संदेश है, वो आम युवा तक हम हर जगह पे हम ले जाएंगे। और कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 2-3 महीने पहले तक सरकार में कौन था? ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा 2 महीने पहले तक नहीं था। जब ये लोग सत्ता से बाहर हो गए तब से अनएम्प्लॉयमेंट अचानक से शुरू हो गया महाराष्ट्र में। ये जो मैन्युफैक्चर्ड इश्यूज है और ये जो डेस्परेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी विजिबल। और इस संदर्भ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस देश के राजनीति में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवादी पॉलिटिक्स, ये 3 चीज जो है, तीनों चीज एक शाप के रूप में इस देश को और देश के राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया। करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी and politics of appeasement has eaten the very vitals of this country's politics. We expected the Shiv Sena, which is the legacy of the great Bala Saheb Thackeray ji,
to stay away from these three ills of Indian politics. But unfortunately, Shiv Sena, a certain faction of Shiv Sena, is practicing today the politics of appeasement, politics of opportunism, politics of corruption, and politics of family dynasty. The real Shiv Sena, which is the legacy of the great Bala Saheb Thackeray ji, is with us today, and they are continuing forward the legacy of Bala Saheb Thackeray ji. It is a matter of great misfortune that Hindutva, an issue which was so dear to Bala Saheb Thackeray ji, became an agenda of opportunism for a certain faction of Shiv Sena. हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये चुनाव के एजेंडा नहीं है। राष्ट्रवाद पार्टी का और पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का अस्मिता है। We will never compromise on nationalism, which is our core ideology. This is the primary difference between a section of the Shiv Sena which went away from its core ideals and the original Shiv Sena which is with us. और महाराष्ट्र में गजेंद्र जी और राहुल जी के नेतृत्व में बहुत यशस्वी रूप से युवाओं के बीच में काम चल रहा है। विशेष रूप में जो युवा 18 to 25 इयर्स के बीच में है, जिन युवा आने वाले इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम वोटर्स के रूप में आएंगे, उन युवाओं के बीच में बहुत नवीनता के साथ यहाँ पार्टी काम कर रही है। आज भी हम रोजगार कट्टा एक अभियान का शुरुआत हमने यहाँ किया है। कैरियर काउंसलिंग हो, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं के पास जाने का काम हो, ऐसे नवीनता के साथ पार्टी युवाओं के बीच में अपने काम को बढ़ा रहे हैं। I wish them the very best and urge them to continue the work because Maharashtra and Mumbai will play a very, very important role in creating new India in the next 25 years. तेजस्वी जी, अपनी अपनी मुद्दे की शुरुआत वर्ली विधानसभा क्षेत्र से की है। ये क्षेत्र से चुनाव होने पर आदित्य ठाकरे के पहले जीत आए हैं। आदित्य ठाकरे जी को हराना ये आपका मकसद है, ये आपका एजेंडा है? देश को जिताना हमारा एजेंडा है। इसके अलावा हमारा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं। We want India to win in every ward and in every assembly constituency. बहुत बहुत धन्यवाद। सावरकर के मुद्दे से 18 से 25 के युवा, अभी 18 से 25 के जो युवा मतदान करेंगे फर्स्ट टाइम, क्या लगता है 18 से 25 आप भी यंग इसमें जुड़ के आए, तो ऐसे लोगों को आप टिकट देने के लिए भी आप मांग करेंगे क्या? पार्टी में एजेंट लोग को टिकट देता है तो युवा को टिकट देने की मांग करेंगे? देखिए, देश में और पॉलिटिक्स में और पार्टी में एक्सपीरियंस भी चाहिए और युवाओं का उत्साह भी चाहिए। We need experience of the old and dynamism of the young. और देश में एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मेरे जैसे आम युवा 18 साल में सांसद बन सकता है और 29 इयर्स में दुनिया के सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। Since the day I joined the Bharatiya Janata Party, which is almost more than 15 years today, not once have I been asked by anybody in my party as to how much money I have in my balance in my bank account. Not once has anybody in my party asked me what my father's name is, what my surname is, which political family I belong to, or which caste I belong to. This is new India and this is new Bharatiya Janata Party.
सो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो और देश के अलग अलग चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां आम युवाओं को पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में आगे आने के लिए मौका मिलता है। तेजस्वी जी, जिस जगह आपने सावरकर के राष्ट्रीय स्मारक था, सावरकर महाराष्ट्र में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है हमेशा से। शिवसेना हमेशा इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन शिवसेना में 2 फ्रैक्शन हो गए और जो फ्रैक्शन जो ठाकरे का है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, वो अभी सावरकर को लेकर उतना अग्रेसिव नहीं हुआ था। क्या सावरकर को लेकर के जिस तरीके की कांग्रेस और एनसीपी के भीतर उनको बदनाम करने की कहें आप लोग लगातार करते हैं, इस पर कैसे देखते हैं? सर देखिए, जिस शिवसेना के फैक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो असली शिवसेना नहीं है। उनमें शिव सैनिकों के मन में, दिल में जिस प्रकार का एक डायनामिज्म होनी चाहिए, राष्ट्रवाद के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, वो है ही नहीं। दे हैव फॉलन प्रे टू द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। वो आज शिवसेना नहीं है, वो आज वसूली सेना बन चुका है। जो असली शिवसेना है वो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में देश का काम कर रहे हैं, प्रदेश का काम कर रहे हैं। एंड फॉर अस, वीर सावरकर जी हो या बाबा साहेब अम्बेडकर जी हो, बाला साहेब ठाकरे जी हो या राष्ट्रवाद के मुद्दे हो, दिस इज नॉन नेगोशिएबल एंड इज नॉट एन आइटम ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश के हर प्रदेश में जाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टी को जहां भी मेरा ज़रूरत पड़ता है वहां जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पार्टी जितने बार मुझे यहाँ आने के लिए सूचना देते हैं उतना बार मैं यहाँ आता हूँ। पर मैं ये पूर्ण रूप से मानता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में देवेंद्र जी के नेतृत्व को देखते हुए लाखों संख्या में युवा लोग पार्टी के ओर आगे आ रहे हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर एनर्जी द पार्टी विल ग्रो फर्दर एंड डीपर इन महाराष्ट्र एंड इन मुंबई।